हरे कृष्णा। तो आज हम 9वें अध्याय का सारांश करेंगे। ओके, अब सब मुझे फटाफट बता दो, छठे अध्याय का नाम क्या है? छठे अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। ध्यान योग। ध्यान योग। ध्यान योग। सातवें अध्याय का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। भगवान प्राप्ति विज्ञान अक्षर ब्रह्म योगा। ज्ञान ज्ञान योग। ज्ञान योग। ओके, 8वें अध्याय का नाम क्या है? भगवान प्राप्ति अक्षर ब्रह्म भगवत योग। प्राप्ति ब्रह्म योग। भगवत प्राप्ति अक्षर ब्रह्म योग। धन्यवाद। आज 9वां अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग और परम गुह्यम ज्ञान और द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये पढ़ा था 8वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से 8 प्रश्न पूछे थे और कृष्ण ने उन 8 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या वो 8 प्रश्न क्या थे। क्या थे वो 8 प्रश्न जो अर्जुन ने कृष्ण से कल पूछे थे शुरुआत में? बहुत कम लोग बता पाते हैं। जब मैं ये प्रश्न पूछती हूँ ना, 8 प्रश्न क्या थे, तो बहुत कम लोग बता पाते हैं। मुश्किल से 3 या 4 हर कक्षा में। ये कक्षा तो बहुत छोटी है साइजेस का, पर पहले मेरी जो कक्षा थी उसमें अराउंड 220 लोग थे, उसमें से भी 2 या 3 लोग बता पाए। तो इस कक्षा में देखो कितने बता पाते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को याद कैसे रखना है, वो कृष्ण ने बताया 5 से 16वें अध्याय में। फिर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में क्या अंतर है वो बताया। और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, सबसे उत्तम शुद्ध भक्ति होती है। और आज ये है भगवत ऐश्वर्य ज्ञान और कृष्ण से संपर्क करने के तरीके और अनन्य भक्ति की मिठास। एटीएम क्या है? अच्छा, आप हाथ खड़ा कर दीजिए जिसको ये प्रश्न का उत्तर आता है कि 8 प्रश्न क्या थे जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछे। वो अपना जूम के अंदर हाथ उठा सकते हैं। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम क्या है, भौतिक जगत में ओके, धन्यवाद माता जी। बिना देखे बताना है। भगवान की कक्षा में बैठे हो, जो नहीं करना, बिना देखे बताइए। रंजना माता जी। रंजना माता जी। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अभिभूत क्या है? ये क्या है? कौन क्या है? अभिभूत क्या है, अधिभूत क्या है और हाँ जी मालूम। 4 याद रखते हो। धन्यवाद माता जी। तो मैंने आप कहा था ना। हाँ जी, करिश्मा नेगी माता जी। आवाज नहीं आ रही। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा देव क्या है, आत्मा क्या है। ओके, आत्मा क्या है कब पूछा कृष्ण अर्जुन ने? नहीं माता जी, धन्यवाद। और ओके, हिना पटेल माता जी। मृत्यु के बाद अपना क्या होता है, तो शरीर कहाँ जाता है और नहीं, आत्मा क्या है? नहीं, ये नहीं पूछा मृत्यु के बाद शरीर कहाँ जाता है, नहीं पूछा। तो चलो आगे और बोलो, और बोलो, और बोलिए माता जी। ओके, धन्यवाद माता जी। देखा, मैंने कहा था कि इस कक्षा में भी कोई नहीं बता पाएगा। अभी जो भी हैं लोग, वो अपना हाथ खड़ा नीचे करके जूम चैट में लिख दीजिए कि मैं आगे बढ़ूंगी। अब बहुत मुश्किल है, सुनने के लिए बहुत व्यक्ति आते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ सबकी जो सुनने के लिए आते हैं, मगर जब प्रश्न उत्तर करने का समय आता है
तो कोई नहीं कर पाता। मैंने देखा था कि इस कक्षा में से कितने लोग क्विज लिख रहे हैं हर रोज, तो केवल 1% से भी कम व्यक्ति इस कक्षा में से क्विज लिख रहे हैं। तो हर कोई क्विज भी नहीं लिख रहा। तो जो क्विज नहीं लिख रहे उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है। और कृपया करके क्विज लिखने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा जो है ना अभ्यास हो जाता है। जो कक्षा में सुना है उसके बारे में प्रश्न उत्तर करें तो अभ्यास होता है। ओके, श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षये अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमने ये पढ़ा था कि 7वें अध्याय ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अभी यह प्रश्न जो था ना, ये बात प्रश्न नहीं, ये बात कृष्ण ने 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कही थी कि मैं तुम्हें ये ज्ञान सुनाऊंगा और मैं तुम्हें ये ज्ञान बतलाऊंगा। सो इसमें ये बहुत मुख्य बात ये है कि कृष्ण अर्जुन को क्यों चुनते हैं ये ज्ञान बताने के लिए, क्योंकि अर्जुन कभी कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते। तो ये बहुत कॉमनली बहुत व्यक्ति ये प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन को ही क्यों चुना, अर्जुन क्यों चुना। पहले तो मैं ये प्रश्न से पूछना चाहती हूँ कि आप बता दीजिए कि किसको चुनना चाहिए था। अगर अर्जुन को चुन के कृष्ण ने कुछ ठीक नहीं किया तो आप बता दो किसे चुनना है। और दूसरा, कृष्ण खुद बताते हैं अर्जुन के बारे में कि अर्जुन को ही क्यों चुना। अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन कभी भी कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते थे। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या शब्द का अर्थ होता क्या है? अभी ये नहीं बोलना जेलेसी, क्योंकि जेलेसी और ईर्ष्या सेम ही शब्द हैं, एक अंग्रेजी है एक हिंदी है, मगर अर्थ समझाइए, मीनिंग बताइए ईर्ष्या का। तो मुझे जो अर्थ मालूम है वो ये है कि मुझे आपके पास जो है वो मुझे बहुत कोई नफरत लिख रहा है, वो भी कोई अर्थ नहीं है। कोई आपके पास होता है द्वेष, अर्थ नहीं है, द्वेष भी एक सिनोनिम है, सेम वर्ड है। Why is he having these things that I don't have? पास है, काफी पास है, धन्यवाद। किसी ने लिखा कि किसी और के पास जो चीज हो उससे दूसरा व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो जाए। Desire to have quality like that person। गलत भावना से देखना, ये तो ईर्ष्या नहीं हो तो बहुत सारी गलत भावनाएं हो सकती हैं। गुस्सा भी तो एक गलत भावना है। तो ईर्ष्या का अर्थ जो मुझे सबसे अच्छी परिभाषा लगती है, जो मेरे गुरु महाराज ने समझाई थी, वो है कि जो आपके पास वस्तु है, मुझे वो वस्तु बहुत पसंद है, वो वस्तु मुझे बहुत पसंद है, मगर मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये वस्तु आपके पास क्यों है। वस्तु या क्वालिटी कुछ भी कह लीजिए, आई लाइक व्हाट यू हैव बट आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट यू हैव इट। तो अब मुझे ये पसंद है कि आपके पास जो चीज है, मगर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि वो आपके पास क्यों है। तो उसे ईर्ष्या कहते हैं। कि ऐसे ही जो एक बद्ध जीव होता है, वो कृष्ण से ईर्ष्या की उसने कि कृष्ण भगवान क्यों है। बहुत अच्छी बात है कि भगवान नामक एक पद है, मगर कृष्ण भगवान क्यों है, मुझे भगवान होना चाहिए। तो जब ये सोचते हैं ना, तो वो ईर्ष्याजनक होते हैं। और इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है तो उसको ये
हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो ईर्ष्या करता है भगवान से, की उसने कभी ना कभी, अब दोबारा से वो नहीं करने का प्रयास करे पर की, इसीलिए भौतिक जगत में भेजे गए। अभी कोई देखो अभी कोई व्यक्ति, अगर आप कभी जेल में जाओ तो जेल में जो बैठे होते हैं व्यक्ति, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, तो ये तो अब क्योंकि वो जेल में बैठे हैं तो इसका अर्थात तो यही है ना कि उन्होंने कोई गलती की है कि नहीं है, कि उन्होंने कोई गलती की इसलिए जेल में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सही व्यक्ति थे उठा के जेल में डाल दिए गए, बताइए। नहीं। यस, कुछ तो किया है। बिल्कुल सही यस। है। कुछ तो किया है, गलत किया, कुछ गलत राइट, किया है। धन्यवाद। गलती तो किया है। अब ये जानना जरूरी नहीं है कि क्या किया गलत या क्या नहीं किया, मगर कुछ किया इसीलिए यहाँ पर पहुंच गए। वैसे ही जो है हमने कुछ तो किया है जिसकी वजह से हम कृष्ण से अलग होकर यहाँ बैठे हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह में बैठे हैं। तो मगर कृष्ण अर्जुन जो थे वो ऐसे अपने आप को कृष्ण से ऊपर सोचने कभी नहीं सोचते थे। और ये कृष्ण कहते हैं कि ये वाला ज्ञान परम गुह्य है, मतलब जो अभी तक कृष्ण ने ज्ञान बताया उसमें भी गुह्य था, उसमें भी मिस्ट्री थी, उसमें भी सीक्रेट था। उसका सीक्रेट क्या था कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अब जो कृष्ण बताने वाले हैं वो इससे भी ऊपर है, और कृष्ण कहते हैं कि ये सबसे ऊपर राज विद्या है। दूसरे श्लोक में राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम 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 अधिमुत्तमम प्रत्यक्ष व्यागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस ज्ञान के बारे में कृष्ण बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समस्त रहस्यों के सर्वाधिक गोपनीय है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या गोपनीय है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कुछ गोपनीय चीज होती है तो हम उसको छुपा के रखते हैं। जैसे अगर किसी के पास में बहुत कीमती जेवर का टुकड़ा है या बहुत कीमती कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो वो अपने बाहर तो नहीं रखेंगे ना, टेबल के भी ऊपर वो छुपा कर रखते हैं या फिर तिजोरी में रखते हैं, तो रखते हैं ना। तो मगर ये जो ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान, ये गोपनीय कैसे है, ये समझाओ मुझे। क्योंकि अगर ये गोपनीय है या ये रहस्य है तो फिर ये इतना इतना ज्यादा हमारे को अवेलेबल क्यों है। हम कहते हैं कि भगवत गीता आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, भगवत गीता आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं, भगवत गीता की आप कक्षा में भी आ सकते हैं, तो इतना इसमें गोपनीय तो है ही नहीं कुछ, है ना। अब देखने में तो ये लग रहा है कि अगर कुछ गोपनीय होगा तो फिर उसको हमें छुपा के रखना चाहिए, पर हम तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के इतनी सारी क्लासेस देते हैं हर रोज, इतनी सारी भाषाओं में, इतने 24 घंटे में 5-6 क्लासेस एक एक भाषा की, तो कम से कम 70 क्लासेस कक्षा चलती हैं इस्कॉन बैंगलोर की 24 घंटे के साइकिल में भगवत गीता के ऊपर, हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए। तो उसमें रहस्य क्या है? अगर रहस्यजनक चीज हो तो छुपाओ ना, पर रहस्य क्या है ये कौन बताएगा? और यह अब आप इसके लिए तो हाथ खड़ा कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कि इसमें रहस्यजनक क्या है। और ये परम शुद्ध है, तो ये एक और उसकी चीज कृष्ण के बारे में ज्ञान। और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अंततः ये धर्म का सिद्धांत है, सबसे ऊपर है ये धर्म में, और अविनाशी है, कभी ये नष्ट नहीं हो सकता, और हमेशा सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो व्यक्ति इस पद पे चलता है वो हमेशा सुख की प्राप्ति करता है, चाहे वो कैसे भी चले, कैसे भी आ गया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो हम कितने दिन से कृष्ण के बारे में हर रोज सुनते हैं ना। अभी ऐसा व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करे जो ये सोचता हो कि बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, आज तो 9 दिन हो गए, हम कुछ और क्यों नहीं सुनते। ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसको लगता हो कि बहुत हो गया। ये ऐसा कौन? कोई किसी ने भी नहीं हाथ खड़ा किया, तो क्योंकि सुख की प्राप्ति होती है। अब ऐसा व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करे जिसको कृष्ण के बारे में सुनने के बाद
सुख महसूस होता है, कुछ संतुष्टि महसूस होती है कि ये चीज सुननी चाहिए, ये चीज मुझे करनी चाहिए, इस चीज की मुझे आवश्यकता है, ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करे। तो ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे भक्तों ने इस कक्षा में ये हाथ खड़ा किया। तो देखो हम सबको ये कुछ ना कुछ सुख की प्राप्ति होती है ये बात सुनकर। धन्यवाद बहुत बहुत। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठते हैं हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के आते हैं बिना नागा। सो अभी इसका मतलब है कि हमें कोई सुख की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब जो कृष्ण ने ये अंततः कहा कि सुखम कर्तुम अव्ययम, ये बात सच है ना। मैंने अभी प्रमाण पेश कर दिया आप सबके सामने, आप सबने खुद ही हाथ खड़ा किया अपना कि ये बात सच है कि ये ज्ञान हमें सुख की प्राप्ति देता है। ठीक है, बट आप मुझे ये कोई बता दे कि इसमें गोपनीय चीज क्या है। अगर इतना कुछ इतना अवेलेबल है ये, और चिल्ला चिल्ला के हम कक्षा देते हैं, तो इसमें गोपनीय क्या है, क्या गोपनीय है? हाँ भाई, कौन बताएगा, कौन है? क्या गोपनीय है? हाँ जी, स्नेहा माता जी। माता जी राधे राधे। मुझे तो लगता है कि इसमें ये गोपनीय है कि हम जो हमारा जीवन है उसको किस तरीके से चलना चाहिए हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में। हाँ जी, ओके, कृष्ण भगवान जो हमारे यही बता रहे हैं। धन्यवाद। कुसुम गुप्ता माता जी। हाँ जी माता जी, क्या गोपनीय है इसमें? इसमें गोपनीय यह है कि हमें असल में बात समझ में नहीं आती है जो गीता में कहा गया है, और वो समझने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा उसके डीप में जाना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये गोपनीय है। अच्छा, धन्यवाद माता जी। ओके, एक और व्यक्ति को मैं मौका देती हूँ, राधा सेन माता जी। हाँ जी माता जी, क्या है गोपनीय? हरे कृष्ण माता जी। इसमें मतलब रीडिंग करना अलग है, मगर उसका अर्थ समझना और उसे जीवन में ढालना वो गोपनीय है। इनमें ढालना, ओके, नियर इनफ। धन्यवाद माता जी। विनोद हर प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, क्या गोपनीय है? माया से मुक्ति का मार्ग। विनोद हर प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। माता जी, इसमें हमें डिफरेंस पता चलता है सोल एंड बॉडी में। व्हाट इज द सोल एंड बॉडी डिफरेंस? का ज्ञान तो फिर एक ज्ञान है जो, मगर कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो परम, देखो ये पहले इसमें परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य जो 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 हमारे और आत्मा के बीच में जो फर्क होता है उसे गुह्य ज्ञान कहते हैं, मगर कृष्ण इस ज्ञान को कह रहे हैं परम गुह्य। तो ये ज्ञान जो गोपनीय है उसे परम गुह्य कहा जाता है। क्या? धन्यवाद प्रभु जी। तो कृष्ण हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो फर्क है उस ज्ञान को गुह्य कहा जाता है, कि मतलब वो सीक्रेट है। मगर ये जो ज्ञान है इस अध्याय का, इसे परम गुह्य, मतलब ये उससे भी बड़ा सीक्रेट है, उससे भी बड़ा गोपनीय है। तो इसका ओके, किशन शर्मा प्रभु जी, आपने कुछ नहीं बोला आज, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, पहली बात तो कृष्ण खुद में ही एक मिस्ट्री है, सॉल्व्ड है, पर मतलब सॉल्व्ड होते हुए भी वो एक मिस्ट्री है, उन्हें कोई समझ नहीं पाया। इवन अर्जुन उनके साथ थे तो वो भी नहीं समझ पाए। दूसरी बात माता जी, ज्ञान खुद में एक ऐसी चीज है जो मिस्ट्री टाइप है, हमें ढूंढना पड़ता है, उसके रास्ते पे चलना पड़ता है। और तीसरी लाइफ। फिलॉसफी कर रहे हो आप, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। देखो एक मुझे हिंदी इसकी नहीं आएगी, पर प्रभुपाद ने कहा था कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल सर्कुलेशन। मतलब अगर कोई धर्म के भाव पे चलता है मगर उसके पास ज्ञान नहीं होता तो फिर वो एक सिर्फ सेंटिमेंट होता है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। और अगर कोई सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति पे चलता है मगर धर्म का पालन नहीं करता है तो वो सिर्फ अपने मनोभ्रम में जी रहा होता है। अरे, तो इसमें गोपनीय, परम गोपनीय ज्ञान ये है कि कृष्ण की तरफ जाने का जो परम गोपनीय पथ है वो ये है कि भक्ति मार्ग अपनाना, भक्ति मार्ग अपनाना, करना कुछ कृष्ण के लिए कुछ डिवोशनल सर्विस,
करना। तो ये बहुत बड़ा गुप्त ज्ञान है कि कृष्ण के पास जाने के लिए कृष्ण के लिए कुछ करना होता है। सब ये सोचते हैं कि ध्यान कर लीजिए या फिर कुछ और ज्ञान अपना लीजिए, पर कृष्ण कहते हैं नहीं, भक्ति करना। ये इस अध्याय में ये है परम गोपनीय। पहला गोपनीय क्या है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। ठीक है। और दूसरा गोपनीय ज्ञान क्या है भगवद गीता में कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। और तीसरा जो गोपनीय चीज है भगवद गीता में वो है कि अगर मैं परमात्मा का अंश हूं तो परमात्मा के पास वापस जाने के लिए मुझे भक्ति मार्ग अपनाना होगा। ये है गोपनीय कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं। ठीक है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो वापिस इस जन्म मृत्यु के मार्ग पे आता रहेगा? वो जो कृष्ण के ऊपर कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखेंगे। ये बात कृष्ण ने 4थे अध्याय में भी कही थी। संशय आत्मा विनश्यति, वहां पे ये कहा था जो आत्मा संशय करती है, जो कभी भी श्रद्धा नहीं कर पाती, संशय में उलझी रहती है जो आत्मा, वो उसको कभी भी परम धाम प्राप्त नहीं हो पाता, वो इधर वापिस चक्रव्यूह में आती रहेगी। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है। अब मैं 4, 5 और 6 श्लोक पढ़ूंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, करता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कर्ता का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो देखो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो वायु है वो हमेशा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवों को मुझ में स्थित जानो। और अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का पालन का भरता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। मतलब कृष्ण ने ये सृष्टि बनाई मगर वो इस सृष्टि में नहीं है। और 4थे में ये कहा था कृष्ण यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कृष्ण समस्त जीवों में है मगर कृष्ण उनमें नहीं है? कृष्ण ने 7वें अध्याय में, अगर आपको याद हो तो, एक उदाहरण दिया था मोती की माला का, अगर आपको याद हो तो, कि जैसे समस्त जीव हैं, समस्त जीवों को कृष्ण ने उठा के रखा है, जैसे एक मोतियों की माला में मोती जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि उनके पीछे एक धागा होता है। वो धागा नजर नहीं आता मगर होता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि ये माला कैसे बनी है, क्योंकि धागे ने मोती पकड़ रखे हैं। वैसे ही कृष्ण उसका उदाहरण देके ये बताते हैं 7वें अध्याय में कि मैंने उन सब जीवों को पकड़ के रखा हुआ है। पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सब लोग मेरे अंदर हैं मगर मैं उनके अंदर नहीं हूँ। तो ये कैसे हो सकता है, मैं उनके अंदर नहीं हूँ? तो ये ऐश्वर्य ज्ञान जो है, ये ऐश्वर्य योग जो है कृष्ण का, इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद अभेद तत्व का अर्थ होता है, भेद मतलब होता है अलग होना, भेद विच्छेद हो जाना, और अभेद मतलब जुड़े रहना। तो कृष्ण का ये जो है ना एक साथ जुड़े रहना और एक समय में अलग होना, साथ में उसी समय में जुड़ना और उसी समय में अलग होना, ये उन कृष्ण का एक ऐश्वर्य है कि कृष्ण जो है हमारे अंदर हैं परमात्मा के रूप में, मगर जो उनका स्वरूप है भगवान स्वरूप, जो दो हाथ का मुरली पकड़े हुए हाथ में, वो जो है वो स्वरूप कभी भी गोलोक वृंदावन नहीं छोड़ता। तो अंततः कृष्ण हमारे अंदर हैं एक अपने स्वरूप के द्वारा, मगर वो अपना जो उनका असली स्वरूप है उससे वो हमारे अंदर नहीं भी है। तो हर कुछ है कृष्ण से संबोधित मगर कृष्ण से अलग, मगर कृष्ण उसमें नहीं भी है, ये सब एक ही है। प्रभुपाद इसका एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर एक बहुत अमीर आदमी है और उसके पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में फैक्ट्रियां हैं, मगर वो खुद तो एक जगह पे रहता है ना, एक लेट्स से वो भारत से है तो वो भारत में रहता है,
मगर उसकी जो फैक्ट्री है वो यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह, पेरिस में भी है, हर जगह फैली हुई है। तो वो कह सकते कि क्योंकि ये फैक्ट्री उस व्यक्ति की है तो ये व्यक्ति उनका अपने काम में है, मगर वो असली में अपने स्वरूप में वो भारत में अपने घर में बैठा है। उसी प्रकार से कृष्ण के ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है, मगर कृष्ण अपने स्वरूप में गोलोक धाम में है। ये मैंने 7वें अध्याय का ये उदाहरण रखा था कंपेयर करने के लिए कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि मैं ही कारण हूँ इस भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का और प्रलय का भी, और ये सब चीज मुझ में आश्रित है। और यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब मुझे समझा दिया। अभी इसके बारे में ज्यादा वर्णन चैतन्य चरितामृत में होता है, अचिंत्य भेद तत्व, कि क्या होता है अचिंत्य भेद तत्व, मगर उसका एक उदाहरण मैंने आपको भगवद गीता से दिया। कृष्ण आगे अपने ऊर्जाओं के बारे में समझाते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अगर एक भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, तो वो समझ जाता है कि कृष्ण की मर्जी से ही होगा, क्योंकि कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो महापुरुष होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, उनको कोई भी चीज में बाहरी लगाव या बाहरी हिट, ऐसे नहीं कि उनको कुछ चाहिए और फिर उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक समानता रख पाते हैं अपने मन के अंदर, क्योंकि उनको पता होता है कि कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। मगर आप ऐसे व्यक्तियों को कॉपी नहीं कर सकते। शास्त्र में 2 शब्द बताए गए हैं, अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण का अर्थ होता है कि एक महाभागवत को कॉपी करना, उनके जैसे कपड़े पहन लेना, उनके जैसे बात करना, मगर अपने अंदर जो है, मन के अंदर जो है, वो अभी सफाई हुई नहीं है। बाहर से दिखाना कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, मगर अंदर से मन के अंदर ईर्ष्या पालना, या फिर भय पालना, या फिर काम की भावना पालना, या गुस्सा पालना, ऐसी भावनाएं जो है आती रहें, पर बाहर से दिखा दें मेकअप करके। जैसे मेकअप यही होता है ना कि मेकअप कर लो एक कैरेक्टर, वो उससे कहते हैं अनुकरण। और दूसरा एक शब्द होता है उसका वो उसे कहते हैं अनुसरण। अनुसरण का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष की शरण लेना। तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भक्ति मार्ग में हम अनुकरण नहीं करते, हम किसी महाभागवत को कॉपी नहीं करते, हम उनकी शरण लेते हैं कि, और ये मानते हैं कि एक साधव पुरुष के जैसे, एक साधव व्यक्ति के जैसे ये मानते हैं कि मेरा जो स्थल है अपने जीवन में, वो प्योर नहीं है, मुझे और पवित्रता और चाहिए। ठीक है? हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझसे नहीं बांध पाते, मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो कृष्ण इतने कर्म करते हैं, कृष्ण करते हैं ना, इतने सारे राक्षसों को मारा कृष्ण ने, और कृष्ण के 9 लाख गाय हैं उनके, नंद बाबा की, उनका ध्यान रखते हैं, और अपनी माँ को हमेशा तंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करते ही रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कृष्ण जो इतने काम करते हैं तो उनको भी कर्म का फल मिले, मगर कृष्ण कहते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हमेशा इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ठीक है? तो मया अध्यक्षेण का अर्थ होता है कि मेरे अध्यक्षेण के अंदर प्रकृति, इस प्रकृति में सूयते सचरा और अचरम, इस प्रकृति में उत्पन्न होता है क्या? चरा और अचरम। चर वो होते हैं जीव जंतु जो चल पाते हैं, और अचर वो होते हैं जो चल नहीं पाते, जैसे पेड़ पौधे। ओके, और हेतु नानेन कौन्तेया,
जगत परिवर्तते, मतलब मेरे अध्यक्ष से ये उत्पन्न होते हैं और मेरे अध्यक्ष से ये बार बार विनष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति को फाइनल नहीं मानना चाहिए। प्रकृति के पीछे कृष्ण है। प्रकृति कृष्ण के आदेश का पालन करती है। ये कृष्ण ने खुद 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में कह दिया। मगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं को कृष्ण को कभी नहीं मानेंगे। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तानुआश्रितः परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखो, कृष्ण जब थे द्वापर युग में अपने मनुष्य जैसे दिखते थे, तो प्रभुपाद बताते हैं 10वें स्कंद भागवतम में कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति थे जो कृष्ण को भगवान मानते थे। वो तो कृष्ण को एक वो मानते थे, एक जैसे कृष्ण को अपने जैसा, जैसे हमारे हाथ हैं हमारे पैर हैं वैसे इनके भी हैं। मगर बहुत कम ऐसे लोग थे जो जानते थे कि ये हरे कृष्ण ये जानते थे कि वो भगवान है। क्योंकि वो हमारे जैसे दिखते हैं इसलिए वो भी हमारे जैसे ही हैं। मायावाद ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो हमारे जैसे दिखते हैं, उनका जन्म हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई। मगर जो भक्ति मार्ग के ऊपर जो व्यक्ति चलते हैं उनको ये पता चलता है कि कृष्ण जो है उनका वो चाहे हमारे जैसे दिखते हो मगर वो फिर भी एक दिव्य रूप में है। उनका रूप चाहे हमारा जैसा दिख रहा हो पर उसके अंदर जो क्वालिटी है वो हमारे रूप की नहीं है। हमारा रूप जो है भौतिक रूप, उसका जो उसके अंदर क्या है, तो कृष्ण का रूप सच्चिद आनंद है और हमारा ये भौतिक शरीर क्या है, असत। असत का अर्थ होता है कि उसके ऊपर समय का प्रभाव पड़ेगा ना। एक पास था, एक वर्तमान है और एक भविष्य होगा। तो ये विनाश हो जाएगा, ये शरीर विनाश हो जाएगा इसका, असत। और फिर अचित। अचित का मतलब होता है कि चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। तो कृष्ण का जो स्वरूप है उसके अंदर ज्ञान है। कृष्ण को सारा ज्ञान है अपने सूक्ष्म शरीर का। भौतिक शरीर उनका सूक्ष्म भौतिक और ऐसे आत्मा तो अलग होती ही नहीं है। मगर हमारा शरीर कैसा है, अचित, हमें कोई ज्ञान नहीं है। अभी मुझे इस कक्षा में ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दे जो बता दे कि उनके सिर के ऊपर कितने बाल हैं। रोज देखते हैं बाल बनाते हैं, कितने स्टाइल कटवाते हैं, कलर करते हैं, कितने हैं। एक ऐसा व्यक्ति बता दे जो है ना। मगर हम कहते हैं कि मेरे बाल हैं, तो कैसे हैं आपके बाल? अगर आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, इतनी सी चीज का ज्ञान नहीं जो रोज नजर आती है, समय समय नजर आती है। ठीक है, तो एकदम से अज्ञानी होते हैं हम अपने शरीर के बारे में। सोचते हैं कि हमें मालूम है मगर मालूम होता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपना हाथ खड़ा कर दे जिसने कभी अपने जीवन काल में भी अपनी पीठ देख ली हो बिना किसी कैमरे या जैसे हम अपना हाथ अपनी आंख के योग से देख सकते हैं ना, उपयोग से, वैसे ही ऐसा व्यक्ति देख दो जो अपनी नाक को देख पाता हो बिना किसी दर्पण या किसी कैमरे की इस उपयोग से। कोई नहीं होगा, मैं खुद भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा शरीर अज्ञान से सजा हुआ है, अज्ञान से सजा हुआ है। और फिर तीसरा क्या है कि आनंद। कृष्ण के शरीर में आनंद ही आनंद होता है। हमारा शरीर क्या है, निरानंद। कभी मोटापा हो गया, कभी पतले हो गए, कभी बूढ़े हो गए, कभी सर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी बैठ नहीं पा रहे, कभी किसी ने कुछ कह दिया। तो इसीलिए जो है ना, देखने में लगता है कि कृष्ण का शरीर और हमारा शरीर एक जैसा है, मगर उसकी प्रवृत्ति में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो ऐसा व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है, एक्चुअली मूढ़ा बोला या विमूढ़ बोले? मूढ़ा बोले यहाँ पे। ओके, मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख। मोघशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मामसुरं चैवा प्रकृति मोहिनी श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा तथा सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। सब कुछ निष्फल हो जाता है क्योंकि वो इसी मोह में रहते हैं कि कृष्ण और हमारे बीच में कोई अंतर ही नहीं है। और अगर कृष्ण के ऐसे भक्त को देखा जाए जैसे प्रभुपाद को देखते हैं हम, तो प्रभुपाद को भी लगते हैं कि वो भी एक सामान्य पुरुष के जैसे दिखते हैं ना। उनके भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, वो चलते हैं हमारे जैसे।
मगर कोई मूढ़ा ही होगा जो बोलेगा कि वो भी एक सामान्य पुरुष है, महान आत्मा है। क्योंकि उन्होंने जो किया वो उसने वैसा काम किसने किया? पूरे जगत में 2000 बीसी तक तो रिसर्च करी व्यक्तियों ने, तब उनको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो प्रभुपाद के जैसा कर्म करके आओ। तो उसके बाद उन्होंने रिसर्च बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि उससे पहले था कोई। ये बहुत समय रिसर्च हो गई, अब बस अब नहीं है प्रभुपाद की, उन्होंने श्रेष्ठता मान ली। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण महात्मा कहते हैं। महात्मा नस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते मन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतामि दिव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के सारांश में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये है महात्मा जन की परिभाषा भगवत गीता के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जो कोई व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जाता वो भी महात्मा कहला पाता है, नहीं। जो कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण उनको खुद बोलते हैं कि ये महान आत्मा है, क्योंकि ये महान आत्मा मेरे पास आई है और वो देवी प्रकृति के संरक्षण या नियंत्रण में होती है। वो आत्मा, कृष्ण की भक्ति जो है वो योग माया के अंदर नहीं आती, वो महामाया के अंदर नहीं आती। कृष्ण की दो माया है, एक है महामाया और एक है योग माया। जो महामाया से जो ग्रस्त जीव होते हैं वो कृष्ण को भूले होते हैं। जैसे हम सबको कृष्ण को याद रखना एक काम है, ऐसा नहीं कि हमें प्रतिपल कृष्ण की जो याद है वो आती रहती है। जैसे हम अगर कोई सो जाते हैं तो किसको याद रहता है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ। बहुत अगर गहरी निद्रा में कोई चला जाए, या फिर आप अपने आप को खुद ही पूरे दिन में अगर कोई व्यक्ति जागता है अपने 24 घंटे में, चलो कह लो 12 घंटे कोई व्यक्ति जाग रहा है, या फिर चलो कह लो 18 घंटे भी जागता है, तो आप अपने आप को खुद ही अपना परीक्षण करके ये देख लेना कि आपको कितने बार जो है कृष्ण याद रहते हैं और कितनी बार आप भूल जाते हो। पर महान आत्मा को कृष्ण कभी भी भूलते ही नहीं है। वो ऐसी आत्मा जो है वो योग माया के अंदर होती है। उनके लिए कृष्ण को भूलना बहुत बड़ा काम है, जैसे हमारे लिए कृष्ण को याद रखना बहुत बड़ा काम है ना, उनके लिए कृष्ण को भूल पाना बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप यशोदा माई को बोलो क्या भूल जाओ कृष्ण को, वो भूल ही नहीं पाएंगी। वो हो ही नहीं पाएगा कि भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं, क्योंकि वो योग माया से ग्रस्त होती हैं। जो योग माया है वो कृष्ण के भक्तों को कृष्ण को कैसे स्मृति रखनी है उसमें उपयोग करती हैं, सहयोग करती हैं। और जो महामाया है वो कृष्ण ऐसे जो भौतिक जगत में ग्रस्त आत्मा है उसका सहयोग करती है कि कृष्ण को कैसे भूलना है, क्योंकि हम यही करना चाहते थे, हम जो करना चाहते थे हमें वही मिलता है। और ये माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद की कथा है जो मैं 12वें अध्याय में सुनाऊंगी, जो एक महान आत्मा है। महान आत्मा का परिभाषा बता दी, पर महान आत्मा की क्रिया क्या होती है? ये होती है क्रिया महान आत्मा की। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः श्रद्धावतः नमस्यतश्व मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महा आत्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो उनकी क्रिया क्या होती है कि वो नित्य कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम, ऐसा नहीं कि 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, ओ जप कर लिया बहुत हो गया, भगवान को याद करना, आप कुछ और करते हैं। नहीं नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम, और दृढ़ संकल्प से करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आवश्यकता है तो आवश्यकता से अनुकूल होकर कृष्ण के पास गए, नहीं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो मेरा रियल काम है, जो मेरी रियल जो इस भौतिक जगत में मेरा जो कर्म है, वो यही है कि कृष्ण की सेवा करना। और उसके साथ उन्हें नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भाव बहुत जरूरी होता है कृष्ण भावनामृत में। नाम ही प्रभुपाद ने ऐसा लिखा, कृष्ण भावनामृत संगठन, कृष्ण के लिए भाव। पितामह्यम जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक साम्योजुरेवचा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्ध
शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो कृष्ण अपने आपको बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो अगर किसी चीज का विनाश होता है तो वो भी कृष्ण की मर्जी से होता है। और हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण से नहीं है। तो हमें ना एक भक्त को एक इतनी अपने जीवन काल में इतना सुरक्षण कैसे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूं। एक बारी मेरे गुरु महाराज के साथ हम बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को मृत्यु से क्यों डर लगता है। मृत्यु से डर लगता है ना, क्यों डर लगता है, किस चीज से डर लगता है। तो होता है कि मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि ये पता नहीं होता कि मृत्यु होने के बाद मेरे साथ होगा क्या, कहाँ। क्योंकि अभी मालूम है कि मैं इस परिवार में हूँ, इस शरीर में हूँ, इस घर में हूँ, इस देश में हूँ, ये मेरी काम है। तो अगर मगर मृत्यु तो ऐसे 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 काला पानी है, ऐसे आंख बंद करके हाथ पैर बांध के कहीं काले पानी में फेंक दिया तो पता ही नहीं कि कहाँ है ना। तो इसलिए मृत्यु से डर लगता है। मगर जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे मृत्यु को जीत लेते हैं, कैसे उनको पता चल जाता है। क्योंकि उनका जो मन है वो एकदम स्थिर रहता है कि कृष्ण जो है वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ये भागवत में लिखा है, अवश्य रक्षिबो कृष्ण पूर्ण विश्वास। तो एक महान आत्मा को ये पूर्ण विश्वास होता है कि कृष्ण जो है मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और कृष्ण भी यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही अमृत हूँ और साक्षर मृत्यु भी हूँ। चाहे मुझे कोई भी सब कुछ छूट जाएगा मगर कृष्ण ऐसे हैं, मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं जो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार नावनीशा प्रभु कह रहे थे कि कृष्ण जो है वो इतने प्रिय मित्र हैं एक आत्मा के, एक जीव के, कि अगर वो आत्मा ऐसे अपने दुष्कर्मों से एक एक मल के अंदर जाके कीड़ा भी बन जाती है ना, कीटाणु का भी एक ले लेती है स्वरूप, तो भी कृष्ण उसके साथ वो गंदगी में घुसते हैं, साथ में जाते हैं। तो कृष्ण से ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं रख सकता। कोई बाकी लोग प्रयास कर सकते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे बारे में चिंता करते हैं, वो प्रयास कर सकते हैं हमारा ध्यान रखना, मगर वो कर नहीं पाते। वो करेंगे नहीं। अगर मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है अपने काम में, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो बहुत बीमार हैं तो उनके माता पिता बहुत चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उनकी माता वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत चिंता करते हैं और बहुत खर्चा भी करते हैं। मगर अंततः कभी कभी बच्चे नहीं भी ठीक होते, कभी वो बच्चे अपना शरीर छोड़ जाते हैं। तो ये देखती हूँ मैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं मगर अंततः जो रियल सुरक्षा है वो कृष्ण के अलावा कोई और दे नहीं पाता। तो क्यों हम ऐसे कृष्ण के पास ना जाएं जहाँ पे मुझे बिल्कुल सुरक्षित महसूस होगी। जाना चाहिए। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वह देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ठीक है, तो अब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तन अर्जुना, ये हमने कल पढ़ा था कि वेदों का ध्यान करना, अध्ययन करना या फिर कोई पुण्य कर्म करना, भक्ति भाव नहीं करना, कोई भी पुण्य कर्म करना या वेदों का अध्ययन करो मगर कृष्ण तक नहीं पहुंचो, बस अध्ययन करो, कुछ उसमें कुछ जो पूजा पाठ लिखे हैं वो करो, तो वो डेफिनेटली एक पुण्य कर्म है। तो उसका जो फल है वो क्या होता है कि वो ये इंद्र के स्थल पे पहुंच जाते हैं और सोमरस पीते हैं। और अगर वहां जाकर वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े तो वो कृष्ण के पास चले जाएंगे। अगर वहां जाकर भी अगर कृष्ण भावनामृत के ऊपर नहीं चले तो फिर वो वापिस इस भौतिक जगत में आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे यहाँ पे पृथ्वी पर। तो वो ये श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं जो मैं अभी बता रही थी। इस प्रकार जब वह विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वह मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, वे जन्म मृत्यु का चक्र उन्हें
जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। क्योंकि जो वेदों में 99% जो व्यक्ति होते हैं वो वेदों को जब पाठ करते हैं तो उनको सिर्फ 4 चीजें पता चलती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। कृष्ण कहाँ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें भी लिखा है कि धर्म करो, क्यों करो? क्योंकि तुम्हें अर्थ मिलेगा। अर्थ मिलेगा तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो इंद्रियों की जो कामनाएं हैं उसको पूर्णता होगी। काम, और अगर जब वो व्यक्ति उससे थक जाएगा तो वो मोक्ष की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी अंततः वेदों की जो भाषा है ना वो बहुत उलझी हुई भाषा है। इसीलिए गुरु चाहिए होते हैं कि वो हमें वेदों का सिद्धांत समझा सकें कि अंततः ये सब करने का फल क्या है। धर्म, अर्थ, मोह, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, ये चक्रव्यूह में फंस के अंततः है क्या? तो अंततः कृष्ण खुद ही कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या। तो सारे वेदों को पढ़ने के पीछे सिद्धांत क्या है कि मुझे जानो। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, कि मैं वेदों के अंततः मैं हूं, मुझे जानो। तो ये वेदों का अंत है। अंत वेदा जो है ये है कि कृष्ण को भगवान जानो। मगर जो कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो कृष्ण का भक्ति है, वो यहाँ से शुरू होती है जहाँ वेद खत्म होते हैं। वेद खत्म होते हैं कृष्ण को जानना, और भक्ति मार्ग शुरू होता है यहाँ से कि कृष्ण जो है वही मेरे भक्ति के अर्च विग्रह है, वही है जिनके लिए मुझे भक्ति करनी है। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो इस नॉलेज से, इस ज्ञान से भी ऊपर है। मोक्ष जो है वो बहुत बड़ी बात होती नहीं, क्योंकि मोक्ष तो यही है कि वेद के अंत में आ जाओ, ये जानो कि कृष्ण भगवान है। मगर इससे ऊपर परम गुह्य जो गोपनीय ज्ञान है वो ये है कि जान लिया कृष्ण भगवान है, अब कृष्ण की भक्ति में लगो, कुछ करो उसके बारे में। देखो, हम अपना व्यक्तित्व जो है एक परिवार के साथ संबोधित करते हैं, या फिर एक शरीर के साथ संबोधित करते हैं, या अपने कार्य के साथ संबोधित करते हैं ना। कि अगर आपसे पूछे कि आप कौन है तो आप अपना नाम बताएंगे, और अगर आपसे पूछे आपके पिता आपकी माता का नाम क्या है तो आप अपने माता पिता का नाम बताएंगे। अगर आपसे पूछे आप क्या करते हो तो ये बताएंगे कि हम ये करते हैं। तो मतलब हम अपने व्यक्तित्व को इन सब चीजों से संबोधित करते हैं। तो हम कैसे करते हैं? अगर आप और सोचो इस बारे में, तो हम इन सब चीजों से अपने आप को कैसे संबोधित करते हैं? क्योंकि हम इसके लिए कार्य करते हैं। मैं ये क्यों कैसे बोलूं कि मैं ये शरीर हूँ? क्योंकि मैं शरीर के लिए कार्य करती हूँ, इसे खाना देती हूँ, इसे आराम देती हूँ, है ना, इसे साफ रखती हूँ। तो इसकी जो इसकी जो सेहत है उसको मैं बना के रखने का प्रयास करती हूँ, तो कार्य करती हूँ ना। और अगर मुझे बोला जाए कि आपके परिवार में कौन जन है, तो मैं बताऊं कि मेरे परिवार में ये है, ये है, ये है। तो मैं कैसे अपने आप को इस परिवार से संबोधित कर रही हूँ? क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए कार्य करती हूँ। मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, है ना, अपने माता-पिता का ध्यान रखती हूँ। इसी प्रकार से मैं जैसे हम कार्य करते हैं, उस चीज़ से हम अपने आप को संबोधित कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर कृष्ण की तरफ जाना होता है, तो कृष्ण के लिए भी कार्य करना होता है, और कृष्ण के लिए कार्य किया गया होता है, वो भक्ति होती है। आसान है, मुश्किल नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पारुपाश्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमा वहामि हम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, तो कृष्ण इतनी सुरक्षा देते हैं एक भक्त को कि जो भी हमारे पास होता है वो उसको रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और जो भी हमारे पास नहीं होता है, जो अगर हम कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई स्किल हमारे अंदर नहीं है कि हम कृष्ण के पास जा सकें, तो कृष्ण अंदर से भाप लेते हैं और हमें वो दे देते हैं। चैतन्य चैतामृत में एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बात बताते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो बताते हैं कि पंचतत्व की कृपा से, पंचतत्व है ना, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत और गदाधार और शिवसादि पंडित, ये पंच तत्व हैं। तो चैतन्यचरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिखते हैं कि पंच तत्व की कृपा से, इतनी कृपा असीम होती है उनकी कि एक अंधा व्यक्ति रात में भी तारे गिन सकता है आकाश के अंदर, और एक जो व्यक्ति जो लंगड़ा है वो पहाड़ों पे जा सकता है, पहाड़ों पे चल के भाग के जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो मूढ़ा है,
जिसको अक्ल नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकता, वो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है। कृष्ण के बारे में गोपनीय ज्ञानों के ना तो उसको खुद ज्ञान हो सकता है, मगर वो दूसरों को भी दे सकता है ज्ञान। तो ये सब कुछ पंचतत्व की आशीर्वाद से होता है। तो कृष्ण के पास जाने से बहुत सुरक्षा मिलती है। अगर हम इधर उधर जाते हैं अपने जीवन काल में, तो मुझे ये 100% मालूम है कि इस कक्षा में बैठे हुए 100% लोगों को ये अनुभव अपने जीवन में अब तक हो गया होगा कि कभी ना कभी हमें कोई ना कोई गलत समझ ही लेता है। जो हम नहीं होते तो वो समझ लेता है, ऐसे समझ लेता है। तो फिर हमारा जो रिश्ता है उस चीज से या उस व्यक्ति से, तो वो थोड़ा खटास आ जाती है उसमें, क्योंकि समझ लिया, ठीक है। मगर कृष्ण के साथ से कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। हम कृष्ण को गलत समझते हैं, मगर कृष्ण हमें कभी भी गलत नहीं समझते। इतना अच्छा रिश्ता है हमारे पास। ये अपि अन्य देवता भक्ता ये जनते श्रद्धयान्विताः तेव अपि मामेव कौन्तेय यजय अविधि पूर्वकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि जो मायावाद लोग होते हैं वो पहले वाली लाइन समझा देते हैं, मगर अविधि पूर्वकम नहीं समझाते। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह मेरी पूजा करते हैं। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो है ना, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं। इस लाइन को मायावादी जो होते हैं वो बताते हैं कि देखो, जो भी तुम पूजा करो, जिस भी देवी देवता की पूजा करो, उसका जो फल है वो एक जैसा आएगा, क्योंकि कृष्ण ने 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कह दिया। वो ऐसा समझाते हैं कि जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं श्रद्धापूर्वक, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं। मगर वो ये बात जो छुपा जाते हैं, क्या बात छुपा जाते हैं? किंतु वह ये रीति पूर्वक ढंग से करते हैं, रीति पूर्ण ढंग से करते हैं, मतलब अविधि पूर्वकम। मगर ये जो पूजा है ये विधि विधान से नहीं है, ये अविधि पूर्वकम पूजा हो रही है, ये जो आराधना है। तो ये बात वो छुपा जाते हैं। यान्ति देवावृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। सब लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। सबको जो जिस चीज की उन्होंने भावना रखी है जीवन, और जो चीज वो अंततः प्राण छोड़ते समय सोचते हैं, जिस चीज की स्मृति होती है वो वहीं जाते हैं। ये कॉमन सेंस है। अगर आप कलकत्ता जाने की टिकट लोगे तो केरला तो नहीं जाओगे ना। वो ट्रेन आपको कलकत्ता लेके जाएगी, केरला तो नहीं लेके जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम अपने आजीवन काल में इस भाव को ग्रस्त करेंगे तो हम यहीं पे जाएंगे। तो देवताओं की पूजा करें तो देवी देवताओं के बीच में जन्म लें, पितरों की करो तो पितरों के पास जाओ, और अगर भूत प्रेतों की करो तो उनके बीच। पर जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदेहम भक्त्यम उपरीतम श्राणी प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अभी कृष्ण के पास जाना कितना मुश्किल है, रियली बहुत मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये 4 चीजें दे दो, पत्र पुष्प फल और जल। मगर ये नहीं कि कृष्ण को बहुत प्यास लगी है आपने पानी पिला दिया, नहीं। कृष्ण को किस चीज की प्यास लगी है? प्रेम तथा भक्ति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेम और भक्ति के साथ मुझे देता है। इसकी ना मैं हमेशा एक कथा बताती हूँ इस श्लोक में। समय ज्यादा हो गया मगर 5 मिनट और लगेंगे, खत्म है अध्याय ऑलमोस्ट। कि एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने दुर्योधन ने कृष्ण को न्योता दिया अपने घर में प्रधान अतिथि बनके, मतलब चीफ गेस्ट, प्रधान गेस्ट बनके, अतिथि बनके आने के लिए उस अपनी पार्टी में कि कृष्ण मैंने आपके लिए बहुत बड़े पार्टी का आयोजन किया है, कृपया करके आप वहाँ पे प्रधान अतिथि बन के आइए और स्वाद उठाइए और मनोरंजन उठाइए। तो वो महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। तो कृष्ण तो भक्त वत्सल है, कृष्ण को तो मालूम चल जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो कृष्ण को मालूम था कि जो दुर्योधन है
उनको कृष्ण से कुछ चीज चाहिए, इसलिए वो कृष्ण के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। प्रेम भक्ति नहीं है, कुछ चाहिए कृष्ण से। तो कृष्ण ने ना कुछ जवाब नहीं दिया। कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि मैं आऊंगा और ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। कृष्ण चुप रहे। तो क्या हुआ कि जिस दिन पार्टी थी वो दिन आया, तो कृष्ण तो अभिज्ञाना स्वराट है, वो तो स्वराट है, तो वो तो गए ही नहीं, उठकर गए ही नहीं वो। तो कहाँ पर गए? वो इतना बड़ा आयोजन किया अर्जुन दुर्योधन ने, मगर कृष्ण वहां गए नहीं। तो कहाँ गए कृष्ण? कृष्ण गए विदुर के घर, और विदुर के घर पे जाके दरवाजा खटकाया। विदुर घर पे थे नहीं, तो विदुर की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने दरवाजा खोला। तो वो तो इतनी कृष्ण की भक्त थी, तो वो एकदम से अचंभी रह गई कि कृष्ण आए हैं। कृष्ण, आप मुझे बता देते कि आप आने वाले हैं तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना लेती, कुछ घर अच्छा सजा लेती, विदुर को बाहर नहीं जाने देती। आप आए हैं तो अचंभी रह गई। तो उसने कहा माता मुझे, उन्होंने कहा माता मुझे अंदर तो आने दीजिए। तो कहा हाँ हाँ मैं भूल गई। उन्होंने बिठाया और फिर कृष्ण को वो केले खिलाने लगे। मगर कृष्ण से उनकी इतनी अट्रैक्शन थी, इतना उनकी तरफ प्रकोप था कृष्ण का, कि कृष्ण की ना वो मुख के ऊपर उनकी आंखें जम गई, विदुर की धर्म पत्नी की। और वो केले का छिलका करके केला खिला रही थी। मगर वो कर क्या रही थी कि वो ना केले का जो फल होता है ना, वो उठा के फेंक रही थी और कृष्ण को छिलका दे रही थी केले का। वो उठा के फेंक रही थी, केला फेंक दिया और छिलका दे दिया, और केला फेंक दिया, छिलका दे दिया। कृष्ण भी वो छिलका खा रहे हैं। उन्होंने एक बारी नहीं कहा माता आप मुझे फल नहीं छिलका दे रहे हो। वो खिला रही है और कृष्ण खा रहे हैं। अभी देखो कृष्ण ने इतना बड़ा आयोजन छोड़ के, जहाँ पे नाना प्रकार के व्यंजन बनाए होंगे, कितने प्रकार के रस जनक चीजें होंगी, वो सब कुछ छोड़ के एक भक्त के घर में गए छिलका खाने के लिए। तो क्या खा रहे थे कृष्ण? क्या खा रहे थे? छिलका खा रहे थे। कृष्ण उनके प्रेम और भक्ति भाव की जो उनकी भावना थी, उसका आनंद उठा रहे थे। तो कृष्ण को ना हमारी भक्ति चाहिए। कृष्ण भगवान है, कृष्ण के पास बहुत नौकर हैं। ऐसा नहीं कि वो नौकरों की कमी है इसलिए हमारे को बोल रहे हैं, नहीं। अगर हम कृष्ण के पास जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो शुद्ध हो जाता है। यत् करोषि यदाश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे दो, क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दूंगा। समोहा सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो कृष्ण जो है कभी भी पक्षपात नहीं करते। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान पार्शियल हैं, भगवान पक्षपाती हैं, भगवान ने इस मनुष्य को सारे सुख दे दिए मगर हमें सारे दुख दे दिए, ऐसा कैसे कर दिया। ऐसे बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं, मगर कृष्ण ने अपना जो स्थान है वो इस श्लोक में क्लियर कर दिया कि मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। मगर जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं उनको मैं मित्र हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी को कृष्ण भगवान स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे जो कपूर और चंदन उड़ीसा से लाकर दो। तो माधवेंद्रपुरी ने जब ये इंस्ट्रक्शन आई उनको, तो वो उठकर गए, जाकर उड़ीसा की तरफ पैदल चल के गए। चैतन्य चरितामृत में बहुत कथा पूरी विस्तार से है कि कितनी उन्होंने कठिनाइयां उठाई। गए वो, जब वो वापिस आ रहे थे अपना वो कपूर और चंदन लेकर कृष्ण के शरीर में मलने के लिए, तो उन्होंने गोपीनाथ के मंदिर में एक रात गुजारी। तो गोपीनाथ जो है उनका जो मंदिर है वहां पे रेमुना शहर में है वो मंदिर। तो वहां पर गोपीनाथ को शीरे का एक भोग लगता है, और वो जो शीरा है ना वो विश्व में उसकी मिठास का कोई और चीज बनती नहीं है। इतना इतना अमृत जैसा शीरा है होता है वो। तो क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी शाम की आरती हो रही थी और वो शीरा आया कृष्ण के भोग लगने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी वहां पर खड़े थे, आरती देख रहे थे, और उनके मन में ये विचार आया कि अगर ये शीरे का स्वाद मुझे पता चल जाए तो मैं भी अपने गोपाल अर्च विग्रह गोपाल हैं उनके लिए भी ऐसे ही शीरा बनाने का आयोजन करूं। मगर दूसरे ही पल जो है ना माधवेंद्रपुरी
माधवेंद्र पुरी के मन में विचार आया कि मैं कैसा भक्त हूँ, अभी तो भोग भी नहीं लगा और भोग लगने से पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं खा लूं, तो मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, मुझे तो इस मंदिर में खड़े होना ही नहीं चाहिए। कि मैंने ऐसा सोचा, सिर्फ सोचा उन्होंने, तो वो उठकर ना मंदिर से चले गए और बाजार में एक जगह बंद बाजार की एक दुकान के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। कि उनको बहुत ये पछतावा हुआ कि ऐसा क्यों सोचा मैंने। और फिर रात हो गई और और जो उसका जो ब्राह्मण था, पुजारी थे जो गोपीनाथ के पुजारी, उनके स्वप्न में गोपीनाथ आए। उन्होंने कहा कि उठो और मेरे स्थल में जाओ, जहाँ मैं, मेरा जो मंदिर का जो स्थल है जहाँ मैं हूँ वहां जाओ। तुम जब मेरी आराधना कर रहे थे तो मैंने अपने योग और अपने ऐश्वर्य से ये जो एक शीरे का जो एक कटोरी थी वो मैंने अपने पर्दे के पीछे छुपा के रखी है। उठो, जाओ वो कटोरी उठाओ और जाके मार्केट में जाओ और मार्केट में जाकर चिल्लाओ कि माधवेंद्र पुरी, क्योंकि ये कटोरी शीरे की मैंने माधवेंद्र पुरी के लिए चुरा ली, तो जाकर माधवेंद्र पुरी को ये कटोरी दो और उसे उसे बोलो कि ये मैंने उसके लिए चुराई, उनके लिए चुराई। तो वो अचंभे रह गए वो पुजारी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर एनीवे उनका स्वप्न आया, वो उठकर नहाने रात के 1 बजे नहाए और नहाकर वो मंदिर में घुसे और वो पर्दे के पीछे उन्होंने देखा कि वहां पे थी कटोरी, वो शीरे की कटोरी। तो वो उठकर उसी समय बाजार में गए और उन्होंने जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि ऐसा भक्त माधवेंद्र पुरी, वो कहाँ है माधवेंद्र पुरी जो बहुत भाग्यशाली है इस पूरे विश्व में, क्योंकि गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए ये शीरा चुराया है। तो उस समय से गोपीनाथ का नाम शीर चोर गोपीनाथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो भगवान कृष्ण हमें सबको खाना देते हैं ना। अगर भगवान कृष्ण सूरज नहीं दे, अगर धरती से अलग अलग तरह की जैसे एक मिनट, जैसे अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स की हिंदी क्या होती है, वेजिटेबल्स की हिंदी क्या होती है, तरकारी, फल या तरकारी। वेजिटेबल्स की हिंदी क्या होती है? सब्जी सब्जी सब्जी। हाँ, धन्यवाद। तो सब्जी और फल नहीं उगे अगर हमारे धरती से कृष्ण नहीं उगाए, तरकारी, भाजी। धन्यवाद। तो अगर कृष्ण भगवान अगर ये जो है धरती से ये सब चीजों का उत्पन्न ना करें तो फिर हम सबको कभी कोई खाने को चीज नहीं मिलेगी। तो कृष्ण हम सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये तो आप मुझे बता सकते हो। हर एक जीव जंतु का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ जी माता जी। मगर माधवेंद्र पुरी जो थे, धन्यवाद, माधवेंद्र पुरी कृष्ण के इतने बड़े महान भक्त थे कि उन्होंने, कृष्ण ने तो उनके लिए चोरी भी कर ली, एक कटोरी खीर चुरा ली। तो मगर कृष्ण हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करते। तो हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण ने पक्षपात किया। कृष्ण ने कोई पक्षपात नहीं किया। माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण को सर्वोच्च सरेंडर किया, सर्वोच्च उनके आगे गए। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए हमारा भी ध्यान रख रहे हैं। पर अगर पर माधवेंद्र पुरी के लिए चोरी भी की। अपि च दुराचारो भजन्ते मामनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्या समज्ञ विस्तो ही सहा। यदि कोई धनंजय से दग्ध से दग्ध मतलब बहुत छोटे से छोटा कार्य दुष्कर्म भी करता है, किंतु वह यदि भक्ति में रत रहता है तो वह उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। मेरे गुरु महाराज ना जेल में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, दुनिया भर की जो जेल है उनमें। तो जेल में जो व्यक्ति वो कभी कभी बताते हैं, उन्होंने 2 किताबें भी लिखी इस बारे में कि एक व्यक्ति उनको मिला था जिसने अपने जीवन में 20 खून किए थे, 20। ठीक है, वो आजीवन जेल की सजा काट रहा था वो व्यक्ति। तो उनको वो कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत अनुकूल हुआ। तो मेरे गुरु महाराज उसे प्रीच करते थे। तो एक बार की बात है कि वो बता रहे थे कि एक जेल में ना ये व्यक्तियों के बीच में इट लुक्स लाइक कि वो झगड़ा होता रहता है। तो एक बारी एक दूसरे
जो जेल में व्यक्ति बंद था, वो इस व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहा था। तो उससे मतलब हाथों से भी झगड़े हो रहे थे। तो मगर ये जो व्यक्ति था जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता था, वो अपने आप में बहुत परिवर्तन महसूस करता था हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, शास्त्रों को पढ़ने से। कि उसने मेरे गुरु महाराज को बताया कि अगर मैं पहले जैसा व्यक्ति होता तो मैं इसको भी काट डालता, जैसे मैंने पिछले 20 लोगों को मार डाला। मगर मैं तो अपने से ही अचंभित हो गया कि मुझ में बहुत संतुष्टि भावना आ गई हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से। मेरे इतना गुस्सा भी नहीं आया। तो वो खुद ही बहुत हैरान हो रहा था अपने मन के परिवर्तन के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति भाव में लीन होने का प्रयास कर रहा है। ओके, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साक्ष्य छंतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कुंती पुत्र को अर्जुन को बोल रहे हैं घोषणा करने के लिए, वो खुद नहीं कर रहे। वो खुद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कभी कभी कृष्ण झूठ बोल जाते हैं मगर जब उनके भक्त जो है वो कब कुछ घोषणा करते हैं तो वो कभी उसका वो फिर देखते हैं कि मेरे भक्त ने जो घोषणा की है वो हमेशा पूरी हो। माहि पार्थम विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयो नये स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तयो अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं वे भले निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी कृष्ण के पास जा सकता है। ये आखिरी श्लोक है और ये श्लोक भगवद गीता में 2 बार आता है। ये एक ही ऐसा श्लोक है भगवद गीता में जो 2 बार आया है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवश्यसि युक्तेव आत्मनं मत्परायणः। अब मेरे मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। सो ये 4 चीजें बताई हैं कृष्ण ने, करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। क्या क्या करो? अपने मन का में नित्य चिंतन मेरा लगाओ। हमारा मन हमेशा किसी चीज का चिंतन करता ही रहता है, तो कृष्ण कहते हैं उसका मुझे चिंतन में लाओ अपने। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो ये 4 चीजें हैं। ये करने से हम निश्चित रूप से कृष्ण के पास जाएंगे। ये है इस अध्याय का सारांश, भगवत ऐश्वर्य ज्ञान। तो कृष्ण, मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या गोपनीय है और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको जो भी व्यक्ति करते हैं वो उनको सुख की प्राप्ति होती है, सुख की भावना उनके मन में आती है। और इसका हमने प्रमाण भी लिया। मैंने आपसे पूछा था कि हाथ खड़ा करो जिसको लगता है कि बहुत हो गया, 9 दिन हो गए, कितनी दिन सुननी है भगवत गीता, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। अभी ऐसे व्यक्ति हाथ खड़ा करो जो ये सोचते हैं कि मुझे ये निरंतर सुनने का मौका मिले, कुछ ऐसा हो जाए मेरे जीवन में कि मैं ये हर रोज निरंतर इस भगवत गीता का पाठ सुन सकूं, समझ सकूं और समझूं और करती हूँ और यह करता रहूं। करते रहिए। अभी 19 व्यक्तियों ने हाथ खड़े किए हैं। और कृष्ण ने संपर्क करने के तरीके कृष्ण ने कहाँ है, कृष्ण ने अपनी ऊर्जाएं बताई। और अनन्य भक्ति की मिठास, मतलब एक अनन्य भक्ति जिसमें और कोई चीज नहीं, सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि हो, ऐसी भक्ति की मिठास कृष्ण ने अंत भाव इस अध्याय के इस अध्याय के अंत पाठ में बताई, 26 से 34वें श्लोक में। मन मना भव मद भक्तो। तो 26 भक्तों ने हाथ खड़ा किया। धन्यवाद बहुत बहुत। और आई होप ऐसा हो भी कि हम निरंतर कृष्ण के बारे में सुनते रहे और मिठास